ज्ञान हो पाछ दबीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था कर्म, ये लिखा हुआ था, ये होण था, होनहार थी, ये रोक नहीं सकती थी। बोला ठीक से भाई। युद्ध हो गया, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए और दुनिया मारी गई। क्या कितनी बहन विधवा हुई उस राज के इच्छा के कारण। तो कहते हैं फिर युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया, कहने लगा इतने पाप के राज को मैं अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहता। आखिर में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप एक यज्ञ कर लीजिए, साधारण यज्ञ, धर्म कर दिया, बैठ गया उस पर राज पे कि थारे कर्म कट गए, तेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा। उसके बाद सपने आने लगे उसको, कुछ साल 2 साल के बाद बहुत बुरे सपने, किसी की नाड़ कटी दिखो, कभी नरक में कोई हाहाकार कर रहा है, कई बहन कहें कि इस राक्षस ने हमारा सुहाग उजड़वा दिया, आज राजा बना बैठा से हमारा खून पी रहा है, हमारे पति का खून पी रहा है। ऐसे सपने दिखे, हाहाकार मची दिखे, आकर के रोना शुरू कर देता है, बैठ जाता है एकदम उधड़ के। तो द्रौपदी पूछे से महाराज क्या हो गया? कहने लगा द्रौपदी मेरा कोई हालत नहीं है, मैं पापी जीव हूं, मुझे भय लगता है। अर्जुन को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया। कहते हैं इसका इलाज क्या है? भगवान कृष्ण से पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए है ना, वह तुम्हें दुखदाई हो रहे से, और इनका इलाज है कि अश्वमेध यज्ञ करो। जब तो साधारण यज्ञ करी थी, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ शुरू होती है, उसमें के पहचान रखी थी कि एक पंचजन्य शंख जिसमें 5 मुंह होते हैं शंख के, और एक ऊंचे आसन पर सुंदर सुजसी स्थान पर रख दिया गया कि कोई पूर्ण संत इसमें भोजन यज्ञ में कर जाएगा तो उससे ये अपने आप बचेगा। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। बहुत दूर तक के बड़े बड़े ऋषियों को, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण। उस समय के ऐसे ब्राह्मण थे, यहां बैठे ने बता दिया करते कि स्वर्ग लोक में के हो रहा से, आगे के होने वाला से। 12 करोड़ विप्र ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आ जाते हैं अपने हंसों की, और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी आगे। उधर से कृष्ण भगवान, सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब ये बात अटक गई सबका कि भाई शंख क्यों नहीं बाजा, फिर ये कौन ऐसा संत रह गया जिसने भोजन नहीं खाया। उस समय बंदी छोड़ कबीर साहब का हंस, अब प्रश्न ये उठेगा कि कबीर कहां से आ गया? तो द्वापर युग में बंदी छोड़ कबीर साहब, सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, द्वापर में, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कबीर नाम से कलयुग में आए हुए। तो वही शक्ति, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म त्रेता द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे। उनका एक शिष्य भंगी जाति का, यानी नीची जाति का, समझो संत जाति नहीं मानते पर समाज के अनुसार, उसका नाम था सुदर्शन। वो उनका शिष्य हो गया था कबीर साहब का, यानी करुणामय साहब का। तो उनके नाम के प्रभाव से, सार नाम की कमाई से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत कोट हो लिए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। ये जीव भी इन 3 लोक के परमात्माओं से परम शक्ति का हो जाता है उस सतगुरु के नाम के जाप के प्रभाव से, पूर्ण ब्रह्म के नाम के जाप के प्रभाव से। तो उन्हें देखा, युधिष्ठिर कहने लगा महाराज शंख नहीं बाजा, बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अब क्या बने सतगुरु, ए महाराज क्या बने? वो कहने लगा भाई इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है। ने बोला महाराज जी आपने भी तो खा लिया। ने बोला भाई एक संत और रह गया जिसमें परम शक्ति है। वो कौन रह गया? कि एक सुदर्शन नाम का सुपच है, यानी जैसे आज हरिजन कहते हैं, नो छोटी जाति वालों को सुपच कहते हैं थे उस समय। तो वो सुपच रह गया सुदर्शन नाम से उसका, और वो भाई परम संत से। अच्छा महाराज, तो कहने लगे उसको बुलाया नहीं तुमने? कहने लगे जी भीम को भेजा था, भीम बुला लिया कि भी तू गया था? गया था जी। वो तो उल्टी बात करे से कि कैसा न्यू कह है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो जब मैं चालू।
हमने एक भी नहीं करी है। तो कहते हैं कि चलो मैं बताऊंगा। पांचों पांडव छठा भगवान कृष्ण नंगे पैरा सुपथ सुदर्शन के को आमंत्रित करने की खातिर जाते हैं। भगवान कबीर साहब ने यानी करुणामय साहब ने एक लीला करी कि उस सुदर्शन सुपथ सुदर्शन को तो कहीं भेज दिया अपनी प्रेरणा देकर। मन अंदर मन में आई कि कहीं भ्रमण पर जाऊं, एक हफ्ते की खातिर निकल गया। उसकी जगह खुद भगवान कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म आकर बैठ जाते हैं उसी का रूप बना के। कहते हैं सतगुर नाल बड़ी आइया जिन चाहे तिन दे। अपने हंस के रूप में वो सौ काम कर जाता है, और जब ये कर सका है तो वो पार भी करेगा। जब यहां उसकी इज्जत के लिए वो अपना रूप बदल सकता है तो उसी को पार भी करेगा। तो आ गया जी पांचों पांडव। भगवान कृष्ण तो जाने थे कि तो परम शक्ति बैठी है, जान दंडोत प्रणाम करी कृष्ण जी ने। भगवान कृष्ण ने ये तीन लोग के भगवान से, कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से, तो जाकर नमस्कार करी। पांचों पांडवों ने करी। तो कहने लगे महाराज हमारी यज्ञ में चलियो। तो कहते हैं भगवान वो सुपच कहता है, सुदर्शन कहता है कि महाराज मैं जब चलूंगा यज्ञ में, जब मेरे को 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला। मैंने इस भीम को बताया था, भगत जी कल आया था, परसों जब भी आया था, इसको कह दिया था भाई ऐसे ऐसे काम है, ये काम मेरा कर दो तो मैं चल पड़ो। तो ये नाराज हो गया ने बोला अच्छा बड़ी बूझ है, हमारी तो एक कद यज्ञ सही संत ने कितना दे दें तो 100 हुई नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो बालक था महाराज, आपकी वाणी है सतगुरु। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कबीर साहब ने ये वाणी हर युग में लिखी है, आज नहीं। सतयुग में लिखी, द्वापर में लिखी, त्रेता में लिखी, द्वापर में लिखी, और आज फिर लिख कर जा रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो पगागे दरे वो है यज्ञ समान। हम पांचों राजा हैं ये, और छठा मैं भी राजा हूं, और नंगे पैरा भगवान आपसे मिलने आए से, और प्रभु हमारे दरबार एक बार दर्शन दो। आप 100 अश्वमेघ अपनी रख लो, क्योंकि एक कदम संत की तरफ जब चलते हैं सत्संग संत से मिलने, एक अश्वमेघ ये कितना फल होता है। हम पांचों आए हैं और कितनी दूर से आए हैं, कितने यज्ञ हो गए मालिक। बाकी हम दरिद्रों को, हम यानी कम छोटी बुद्धि वालों को, जीवों को दे दो, और आप अपने 100 रख लो महाराज। बड़े प्रसन्न हुए। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा है वो साधु भी को ना। तो उसी समय खड़े होते हैं। यहां तक लिखा है कि अपनी सुमरनी यानी माला जो खुट्टी पर टांग रखी थी उसके बारे में भीम से कहा कि भीम एक बार उतार कर दिए मेरी माला, तो गाबरूश है। कहते भीम पर वह माला नहीं उतरी, और जमा पसीनम पसीना होगा ने बोला मेरे पर नहीं उतर दिया, अपनी ठा ले। जो बोला बस तूने कहा था हमने किले तोड़े न्यो कर दिया उधर ढींग मारा था या माला तार देने, पसीने आगे उन्हें सोची तो कसुप्ती चीज से, और साथ में खुशी भी नहीं हुआ कि इस तक काम बने बीगा। जो भगवान ने कबीर साहब ने माला अपनी चपदे ठा कर ले हाथ में माला चल पड़े। आ जाते हैं जब वो यज्ञ मंडप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि बैठे, से बड़े बड़े 12-12 तिलकों वाले, बड़ी बड़ी जटा और लटा वाले, और उस बूंदी सी शकल के लांडी सी लंगोटी वाले, टूटे से लीतरा वाले संत ने देख कर और सारे मन मन मासे जो देख देख के टेढ़े टेढ़े क्यों लाए हैं जना, और इकट्ठा करके यू बजाओगा संख इनका। तो मूर्खों का टोल था, तो बंदी छोड़ जाकर एक तरफ बैठ जाते कोने में। तो कृष्ण भगवान कहता है द्रौपदी बहुत बढ़िया भोजन बना, और इस संत के भोजन खाने शंख बाजेगा। द्रौपदी ने कहते हैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए न्यारी न्यारी कटोरिया में बहुत प्रेम के साथ। तो उस समय महाराज ने सुपच ने यानी सुदर्शन ने वो सारे इकट्ठे कर लिए, यानी ना नारे नारे नहीं रखे, इकट्ठे कर लिए। उसकी खिचड़ी बनाई और उसको खाया। जब उसने खिचड़ी बनाई यानी नारे नारे नहीं खाए तो द्रौपदी के मन में गुस्सा सा आ गया, आकि इसने खान तक का बेरा कोई ना युकित के शंख बजाओगा, रहा गलीज का गलीज। क्योंकि रोटी बनाने वाले की या खास उपेक्षा हो से कि खाने वाला इसने सरावगा कि बिसरावगा,
1 घंटे तक बेचारी